अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर वैस और आज मैं हाजिर हुआ हूं एक नई अवेयरनेस वीडियो के साथ। नीफा वायरस जो है इंडिया में इसके केसेस काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं और पाकिस्तान में भी हमारे इमरजेंसी लगा दी गई है और हो सकता है कि हम लॉकडाउन की तरफ जाए दोबारा। तो नीफा वायरस है क्या, आइए देखते हैं। नीफा वायरस जो है ये जानवरों ज़ूनोटिक वायरस है, मतलब कि ये जानवरों से इंसान में मुंतकिल होता है। इसका सबसे पहले जो केस था वो 1999 में मलेशिया में एक पिग में देखा गया, फिर 2001 में बांग्लादेश में रिपोर्ट हुआ इसका दूसरा केस। अच्छा जी व्यूअर्स, अब आपको बताऊं कि इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। तो ट्रांसमिशन जो चमगादड़ हमारे पास होते हैं जो कि इसके नेचुरल होस्ट हैं, वहाँ से जो है चमगादड़ जो है वो फ्रूट खाते हैं। तो या तो इंसान फ्रूट कंज्यूम करता है या डायरेक्ट चमगादड़ भी कुछ लोग खाते हैं, जैसे हमारे चीनी भाई खाते हैं। तो वहाँ से वो उनमें ट्रांसमिट होता है इंसानों में, या फिर पिग के थ्रू। पिग में भी ये प्रेजेंट होता है। पिग जो है वो इंसान कंज्यूम करता है तो उसमें चला जाता है वायरस, ठीक है। तो फिर इंसान में जब एक बंदे में चला गया, ट्रांसमिट हो गया, तो उसके साथ जब दूसरे लोग इन कंटेक्ट आएंगे तो वो उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसकी होती है, या बैट से ह्यूमन में हो जाता है थ्रू फ्रूट, या फिर बाय कंज्यूमिंग पिग्स जो है ये इंसान में ट्रांसमिट होता है। तो व्यूअर्स, अभी आपको मैं इसकी अलामात बताता हूँ। वैसे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कोविड से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है और उसमें डेथ रेट कोविड से कहीं ज़्यादा है। जनरली हम इसके अलामात की बात करें तो जनरल अलामात हमारे पास जो हैं वो ये हैं कि सर में दर्द होना, शदीद बुखार होना, पट्ठों में दर्द होना, ठीक है। उसके अलावा उल्टी आना और गले में खराश का होना जो है, ये अलामात देखी गई हैं। और इसके बाद जो मरीज़ है, हमारा पेशेंट है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको दिमागी अलामात शुरू होती हैं, वो कोमा तक जा सकता है। और कुछ लोगों में हमारे पास वो बिल्कुल ही जो है ना सांस के मसले, फेफड़ों के मसले के साथ रिपोर्ट करते हैं और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होता है दिमागी अलामात में की तरफ जाना शुरू होता है। और दिमागी अलामात से अगर कोई रिकवर कर भी जाए तो उसको कुछ टाइम तक दिमागी मसाइल चलते रहते हैं। नीफा वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब कि वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है और पहली अलामात आपकी कब अपीयर होना शुरू हुई है, ये आपका 4 से 14 दिन का पीरियड है। और कुछ लोगों में ये टाइम पीरियड जो है ये बढ़ भी सकता है इससे। जब हमारे पास पेशेंट इस अलामात के साथ आता है तो इन अलामात की बेस पे हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम उसका PCR और एलाइजा टेस्ट भेजते हैं। एलाइजा जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन एक्यूरेट टेस्ट है। तो क्योंकि ये वायरस एक नया वायरस है और इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन सकी और ना ही इसका कोई इलाज है मुकम्मल तौर पे, तो इसलिए हम लोग जो इलामात होते हैं उसकी बेस पे ही पेशेंट का इलाज करते हैं। जैसा कि अगर कोई दिमागी उसको सिम्टम अपीयर हुआ है तो उसकी उस बेस पे इलाज करेंगे। अगर फेफड़ों का मसला हुआ है तो उसका मैनेजमेंट वैसे ही करेंगे, जैसे कि निबलाइज करना, ऑक्सीजन लगाना, तो उसका इसी बेस पे ट्रीटमेंट होगा। चूँकि हमारे पास इसकी कोई ना वैक्सीन मौजूद है ना कोई इलाज मौजूद है ऐसा, तो इसका हम यही कर सकते हैं, हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं, जैसे मैं आप तक अवेयरनेस पहुंचा रहा हूँ, या फिर इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, क्या क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं। जो इलाज से बेहतर एहतियात है, तो हमें एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। और हमारे पास इसके अलावा चारा कार भी कोई नहीं है। इस बीमारी की ना कोई वैक्सीन है ना कोई इलाज है, और इसके केसेस जैसे स्प्रेड कर रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में, तो मुमकिन है कि हम लोग भी जल्द इससे इसकी लिपट में आ सकते हैं। तो बेहतर है हम लोग एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। जो क्योंकि चमगादड़ जो है फ्रूट का कंजम्पशन करते हैं, फ्रूट खाते हैं, तो हम फ्रूट्स को धो के इस्तेमाल करें। उसके अलावा हम लोग जो हैं जो लोग बीमार जानवरों में डील करते हैं, उनका इलाज करते हैं, तो उनको चाहिए वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, हाथ अपने धोएं बार बार। और अगर बीमार की इयादत के लिए आप जाएँ, आपको शक है इसको हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है बंदा, तो उसमें आप लोग एहतियात करें, उससे थोड़ा सा दूर रहें। यहाँ पे मेरा अपने पैरामेडिकल स्टाफ और अपने डॉक्टर्स हजरात के लिए ये मैसेज है कि ऐसे पेशेंट से जब आप डील कर रहे हैं तो आप लोगों ने खास तौर पे एहतियात करना है, ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, और सैंपल लेते हुए भी अपने एहतियात करना है। सैंपल लेने के बाद और मरीज़ के साथ डीलिंग करने के बाद अपने हाथ अपने अच्छी तरह सैनिटाइज करने हैं। और जो बंदा सैंपल लेके जाने वाला जो बंदा है वो एक कोई ट्रेंड स्टाफ हो जो कि अच्छी तरह उस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद सही तरह उस सैंपल को डिस्कार्ड करे। हमारे यहाँ समहाउ डिस्कार्ड करने का इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, तो ये मेक श्योर करें कि सैंपल अच्छी तरह डिस्कार्ड करें, वरना हमारे यहाँ पे एक डिज़ास्टर फैल सकता है।
तो मेरे अपने अजीज़ हमवतनों से, अपने पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि आप लोग इसका एहतियात करके हम लोग इससे बच सकते हैं, क्योंकि हम इस पोजीशन में नहीं हैं। पाकिस्तान पहले आप लोगों को पता है कि हम लोग किन हालात से गुजर रहे हैं, महंगाई से हम लड़ रहे हैं, हर चीज़ से हम लोग गुजर रहे हैं। तो हम इतना एक के बाद एक मुसीबत आना और हम उस पोजीशन में नहीं हम कि उसका मुकाबला करें। तो हम लोगों ने मिलकर एहतियाती तदाबीर करनी है, हमने मेक श्योर करना है कि हम पाकिस्तान को एक सेहतमंद और हेल्दी पाकिस्तान बनाएं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।